नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है मेरे भाई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ले सकते हैं, हर एक एग्जाम में आता है। हम लोग बेसिक से एडवांस तक करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले इसमें ये जाना जरूरी है कि पीढ़ी क्या होता है और एक लिंग। ठीक है, पीढ़ी लिंग भी दो, एक होता है पुरुष, ठीक है, और एक हो जाएगा महिला। ठीक है मेरे भाई, पीढ़ी में जैसे आप हो गए, आपके ऊपर आपके पापा, पापा के पापा यानी दादाजी। ठीक है, ये पीढ़ी होता है। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जब पुरुष की बात आएगी तब हम लोग वहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जब महिला की बात आएगी तो हम लोग वहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, यही इतना इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं जो जानना जरूरी होता है। पीढ़ी क्या होता है, लिंग क्या होता है। पीढ़ी में और लिंग में आप लोग को पहचान करना है। जैसे पीढ़ी आप हो गए, आपके ऊपर आपके पिताजी, आपके उनके पिताजी, ऐसे होता है। ठीक है, पीढ़ी ये होता है। ठीक है मेरे भाई, अब जहाँ पुरुष की बात आएगी वहाँ हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जहाँ महिला की बात आएगी वहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप लोग दो चिन्ह और याद करिए, जब ऐसे होगा ये और भी, यानी ये भाई बहन के बीच में आएगा, और अगर विवाहित लोग हैं तो उनको हम ऐसे प्रयोग करेंगे, दो चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वो विवाहित चिन्ह हो जाएंगे, और ये भाई बहन हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, जब विवाहित होगा तो हम लोग ये वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जब सिंगल होगा तो हम लोग ये वाले चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे किस तरह से डायग्राम बनाए जाते हैं ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो चलो अब हम किस तरह से डायग्राम बनता है। देखिए, ए बी का भाई है, कौन भाई है, ए बी का भाई है, तो ए को हम प्लस करेंगे, क्योंकि पुरुष के लिए हमने बताया था प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ए के लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और भाई है तो एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ए बी का भाई है, ए भाई है तो ए को प्लस कर दिए। बी का भाई है, बी को हम ऐसे करेंगे क्योंकि बी के बारे में कुछ नहीं पता है, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर कहा गया है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, कौन बहन है, ए बहन है, तो ए को हम माइनस करेंगे क्योंकि ये महिला है। हमने आप लोग को बताया था महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ए बी की बहन है, किसकी, बी की, तो बी हम बना देंगे। अब बी को ये नहीं पता है कि ये भाई है ये बहन है, सिर्फ हम लोग को ए को पता है कि ए भाई है, ए बहन है, ए बहन है, तो हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार में यहाँ तीसरे में देखिए, ए बी का पिता है, ए पिता है, अब अपने आप को रख लीजिए, ए पिता है, ए पिता है किसका, ए बी का पिता है, बी अपने आप को मान लीजिए। अब आपके पिता आपसे ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है, तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए पिता है, जब ए पिता है तो ये पुरुष है, तो पुरुष को हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ए बी का पिता है तो बी के नीचे कर दे, अपने आप को समझ लो कि आप हैं और आपके पिता हैं, तो आप उनसे छोटे हैं तो आप नीचे और पिताजी को एक पीढ़ी ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, देखो ए पिता है, ए को पुरुष कर दिए, ए का एक लड़का है, ये बी है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये नहीं पता है। ठीक है, लेकिन पिता ए है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है, कौन, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैंने बताया था जब विवाहित जोड़ा होगा तो उसके लिए दो बाई का प्रयोग करेंगे। ए बी का पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है, ए को माइनस कर दिए। अब बी, बी क्या है, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है तो बी क्या होगा, पति होगा। जब विवाहित जोड़ा होता है ना, तब उसमें ये पता चल जाता है कि यह पत्नी है कि पति। अगर ये पति होता तो ये पत्नी होती, ये पत्नी है तो ये पति होगा। ठीक है, और सिंगल वाले में पता नहीं होता है कि अगला क्या होगा। ठीक है, मेरे का दादा है, ए बी का दादा है, कौन दादा है, ए बी का दादा है, तो देखो बी के हो जाएंगे पापा, यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे पुरुष के लिए, बी का पापा, और बी के पापा के जो पापा होंगे वही क्या होंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा ए बी का दादा है, कौन दादा है, ए, तो ए देखो ए पुरुष होगा, ए का जो लड़का होगा उसका जो लड़का होगा वही तो बी का दादा होगा, तो इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। ठीक है मेरे भाई,
उसके बाद में ए बी का नाना है, ए नाना है, कौन, ए नाना है, तो ए हो जाएगा पुरुष, ए नाना है तो उसको हम प्लस चिन्ह से प्रयोग करेंगे। ए बी का नाना है, बी का नाना है यानी ए की बेटी होगी, ए की क्या होगी, बेटी होगी, और बेटी का जो लड़का या लड़की होगा वही क्या हो जाएगा, इसका नाना। यानी कहने का मतलब ये हो गया ए बी का नाना है, तो देखो ये हो जाएगा बी, और बी की जो मम्मी होंगी और मम्मी के जो पापा होंगे वही तो नाना होंगे। इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखिए ए बी का चाचा है, ए चाचा है, कौन चाचा है, ए बी का चाचा है, तो बी के बाद जैसे आप हो गया, अपने आप को समझे आप, आपके जो पापा होंगे और पापा के जो भाई होगा, पापा का जो भाई होगा, यानी बी को भाई कर दो क्योंकि ये बी ही चाचा है। तो देखो ये हो गया, अपने आप को समझिए, हो गए आप, ठीक है। आपके ऊपर आपके पापा यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग कर दिए पुरुष के लिए, ठीक है। और आपके जो पापा के भाई होंगे वही आपके चाचा होंगे। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में ए बी का मामा है, कौन मामा है, ए मामा कौन होता है, मम्मी का भाई, ए बी का मामा है, बी का मामा है तो बनाओ बी का मामा है यानी आपके मम्मी का भाई, तो आपसे ऊपर आपकी मम्मी हो जाएंगी, महिला है तो इसको लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और भाई बहन के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कौन भाई होगा, ए भाई होगा क्योंकि ए मामा है, ए बी का मामा है तो मामा पुरुष है तो पुरुष चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए जो है बी का मामा है, देखो ए हो गया, ए की एक बहन होगी, और बहन का जो बेटा या बेटी होता है वही तो क्या कहलाता है, भांजा या फिर मामा, ये हो जाएगा। यानी बी की एक मम्मी हो गई, बी की मम्मी, और मम्मी का जो भाई होगा वो मामा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक ए बी का साला है, ए बी का साला है, ए साला है, कौन साला है, ए बी का साला, ए बी का साला है, ए साला है, बी का साला है, कौन, ए। देखो ए साला है बी का, देखो बी ए साला है तो ए हो जाएगा पुरुष, और ए जो हो जाएगा एक महिला से शादी करेगा जो कि ए बी का साला है, ए साला है यानी इस महिला का ये भाई है, ठीक है। कहने का मतलब हो गया ए की एक बहन है, बहन की जो शादी हुई है वो बी के साथ हुई है, इसीलिए ए जो है बी का साला है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे डायग्राम बन गया। देखिए ए बी का साला, कौन साला, ए साला है तो ए हो जाएगा प्लस में, और ए की एक बहन होगी और बहन के साथ जिसकी शादी हुई होगी वही तो क्या होगा, इसका साला होगा। यानी इसका साला क्या, बी का साला जो है ना ए, तो वही कह रहा है ए बी का साला, किसका साला है, बी का, कौन, ए, तो इसीलिए ये ए बी का साला है। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार से देखिए क्या कह रहा है कि ए बी का फुफ्फा है, ए बी का फुफ्फा, कौन, ए फुफ्फा है, ए बी का फुफ्फा है, बी का, देखो बी बना दीजिए, और बी का फुफ्फा है, ए बी का फुफ्फा, कौन, ए फुफ्फा है बी का, तो ए के पापा की जो बहन होगी और बहन के साथ जिसकी शादी हुई होगी वही तो फुफ्फा होगा। कहने का मतलब ए बी का फुफ्फा है, बी का फुफ्फा है यानी बी अपने आप को समझ लीजिए, और आपके जो पापा होंगे, पापा की जो बहन होंगी वही तो आपकी बुआ होंगे, और उनके साथ जिसकी शादी हुई होगी वो आपके फुफ्फा लगेंगे। तो ए के पापा, बी के पापा हो जाएंगे ये प्लस, क्योंकि यहाँ पता नहीं है और कौन है, बी के पापा हो जाएंगे। उसके बाद में उसके पापा की जो बहन होगी वो आप बुआ हो जाएगी, और बुआ के साथ जिसकी शादी हुई होगी वो फुफ्फा, यानी कौन, ए की शादी, क्योंकि ए ही फुफ्फा है तो इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। ये बन गया डायग्राम, ए बी का फुफ्फा हो गया, ठीक है। उसके बाद में ए बी का दामाद है, कौन दामाद है, ए बी का दामाद है, तो बी का दामाद है, लेकिन यहाँ बी को ये नहीं पता चल रहा है कि ये पुरुष है कि महिला है, ठीक है। यानी ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, बी का दामाद है, कौन, ए, तो ए की एक बेटी होगी और बेटी के साथ शादी हुआ होगा ए के साथ, ठीक है। तो ए दामाद हो गया किसका, बी का, देखो बी की एक बेटी हो गई और बेटी के साथ विवाह हो गया किसका, ए के साथ, तो ये बी की बेटी हो गई।
यहाँ डबल चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये, क्योंकि ये शादी हुई है इसलिए डबल चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ देखेंगे ए बी की ननद है। ए ननद है। कौन? ए बी की ननद है। बी की ननद है। बी की ननद है तो बी को कर देंगे माइनस, और बी के ए के जो भाई होंगे उसके साथ इसकी शादी हुई होगी, और ए जो हो जाएगी ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर ये भाई बहन है। कहने का मतलब है ए बी की ननद है। ए ननद है तो ए ननद है तो ये महिला है, इसको माइनस करेंगे, और ए का जो भाई होगा, भाई की जो पत्नी होगी वही इसकी भाभी होगी, और ये भाभी और ननद का रिश्ता हो गया, यानी ए बी की ननद है। कौन ननद है? ए, यानी ये इसकी भाभी और ये इसकी ननद है। तो ए ननद है तो ये माइनस हो जाएगी, यानी इसकी भाभी हो जाएगी बी, और ये ननद हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। मौसी है। कौन मौसी है? ए बी की मौसी है। बी की मौसी है यानी जैसे अपने आप को समझ लो। ठीक है, ए बी की मौसी है। ए मौसी है बी की, तो बी की एक यानी अपने मम्मी के जो बहन होगी वही मौसी होगी, तो ये बी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। नहीं ए माइनस होगा, क्योंकि ए बी की मौसी है। बी देखो, बी की एक मम्मी है, बी की मम्मी हो जाएंगी, और मम्मी की जो बहन है वो है ए, तो ये मौसी बन जाएगी ए बी की। क्वेश्चन है मेरे भाई, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ए बी का पिता है। कौन पिता है? ए बी का पिता है। ए पिता है तो ए को कर देंगे प्लस, क्योंकि ये पुरुष है। ए बी का पिता है, एक नीचे आ जाएगा एक पीढ़ी। बी का पिता है, लेकिन ये नहीं पता है बी क्या है, पुरुष है या स्त्री है, अभी आगे पता चलेगा। और का मतलब ए और बी ए का पुत्र है। देखो पता चल गया, बी जो है ए का पुत्र है। ए का पुत्र है तो इसे हम प्लस कर देंगे। बी ए का पुत्र है, तो बताइए संबंध बताना है, ए का बी से क्या संबंध है, यानी ए क्या है बी का, तो ए बी का क्या है? पिता है। ये पहला वाला हो जाएगा पिता। ठीक है, पिता है। ठीक है, पिता है। बी का ए से क्या संबंध है, यानी बी क्या है? ए का, तो ये पुत्र है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुत्र। ठीक है मेरे भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।